नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता और उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक सराहनीय पहल की गई। साथ ही बात होगी गोरखपुर की, जहां डेड लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर औरैया से, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए जनपद औरैया में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। सहायल थाना प्रभारी विनोद कुमार ने पुलिस स्टाफ के साथ क्षेत्र में पैदल गश्त की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही आमजन से संवाद कर उन्हें सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया गया। थाना प्रभारी ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह या संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां जनपद में पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता और उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक सराहनीय पहल की गई है। कोतवाली परिसर में नवनिर्मित आधुनिक पुलिस मेस का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा विधिवत रूप से किया गया। इस नई मेस के शुरू होने से अब कोतवाली में तैनात पुलिस कर्मियों को गुणवत्तापूर्ण और हाइजीनिक भोजन मिल सकेगा। वहीं अधिकारियों का मानना है कि खान पान में सुधार से जवानों के स्वास्थ्य और उनके कार्य प्रदर्शन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। इस परियोजना को साकार करने में एएसपी, सीओ और कोतवाल क्षेत्र त्रिपाठी का विशेष योगदान रहा। पुलिस महकमे में इस संवेदनशील कदम को पूरी विभाग में सराहना हो रही है। इसे पुलिस वेलफेयर की दिशा में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुगल सराय थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, पुलिस ने पड़ाव चौराहे के पास से 400 ग्राम अवैध हीरोइन के साथ बाराबंकी के 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं बरामद हीरोइन की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो बाराबंकी से एक अज्ञात व्यक्ति के कहने पर ये खेप लेकर आए थे और पड़ाव चौराहे पर किसी अन्य व्यक्ति को देने वाले थे। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 400 ग्राम हीरोइन, 2 मोबाइल फोन, 240 नकद और एक सब्जी का झोला बरामद किया है। वहीं आरोपियों में से एक गंगाराम वर्मा का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से, जहां नगर पंचायत उनवल स्थित सिद्धिविनायक मैरिज हॉल वार्ड नंबर 3 में डेड लिफ्टिंग और बेंच प्रेस चैंपियनशिप सीजन फर्स्ट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ यूपी कुश्ती संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह और बिट्टू राय ने फीता काटकर किया। वहीं इस प्रतियोगिता में देवरिया, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, कुशीनगर सहित कई जनपदों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और डेड लिफ्टिंग एवं बेंच प्रेस में शानदार प्रदर्शन कर जीत दर्ज की। विजेता खिलाड़ियों को आयोजन समिति द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अभी फिटनेस जिम के मालिक अभिषेक राजभर, सूरज कोच श्यामपाल और गिरधारी पहलवान सहित अन्य सहयोगियों के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां प्रेम प्रसंग के चलते मानसिक तनाव में आई एक युवती ने सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बैरबारा में स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और युवती को नीचे उतारने के लिए समझाने बुझाने का प्रयास शुरू किया। वहीं करीब 4 घंटे तक चली कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से युवती को सुरक्षित टावर से नीचे उतारा गया। जानकारी के अनुसार युवती मध्य प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है और प्रेम प्रसंग को लेकर लंबे समय से मानसिक तनाव में थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवती को सुरक्षित अभिरक्षा में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर नर्मदा से, जहां आगामी 26 अप्रैल को होने वाले स्थानीय स्वराज्य चुनाव को लेकर नर्मदा जिले में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जिससे चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बन गई है। इसी क्रम में नर्मदा जिले के राजपीपला स्थित भाजपा कमलम कार्यालय में पार्टी उम्मीदवारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई। बैठक में सांसद मनसुख भाई वसावा, नर्मदा जिला भाजपा प्रमुख नील भाई राव नादोंद, विधायक डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें, बैठक में उपस्थित नेताओं ने सभी उम्मीदवारों को चुनावी रणनीति को लेकर मार्गदर्शन दिया और कार्यकर्ताओं से अपील भी की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ाएं तथा भाजपा के सभी उम्मीदवारों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। नेताओं ने संगठन की शक्ति को मजबूत करते हुए नर्मदा जिले में भाजपा का परचम लहराने का संकल्प भी व्यक्त किया। आज नर्मदा जिला पंचायत उम्मीदवारों
તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવારો અને રાજપીપળા નગરપાલિકાના ઉમેદવારો અને જિલ્લા અને તાલુકાના સંગઠનના આગેવાનોની બહુ અગત્યની આજે મીટિંગ હતી કમલમ ખાતે. અહીંયા આ મીટિંગમાં અમારા જિલ્લાના પ્રભારી શ્રી અર્જુનભાઈ ચૌધરી, જિલ્લા પ્રમુખ નીલભાઈ રાવ, ધારાસભ્ય ડોક્ટર દર્શનાબેન દેશમુખ, સહકારી આગેવાન અમારા ઘનશ્યામભાઈ, શબ્દશરણભાઈ તડવી ઉપરાંત બધા જ વરિષ્ઠ આગેવાનો આજની મીટિંગમાં હતા. ઉપસ્થિત ઉમેદવારોને આગામી દિવસોમાં કઈ રીતના ચૂંટણી જીતવી છે એના વિશે આગેવાનોએ માર્ગદર્શન આપ્યું. દરેક ઉમેદવારને ઉમેદવાર પ્રવાસ કરે તો એ માહિતી તાલુકા મથકે જિલ્લા કાર્યાલયની હોવી જોઈએ. સરકારે કરેલા કામોની માહિતી લઈને મતદાર સુધી એમને પહોંચાડવાનું છે. ઘણા વિકાસના કામો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં તાલુકા પંચાયતને જિલ્લા પંચાયતના વહીવટમાં અમે કર્યા છે, પણ છતાં પણ ક્યાંક કોઈ કારણસર કોઈ કામો રહી ગયા છે તો એવા કામોની પણ યાદી બનાવવાની વાત કરી અને તાલુકા પંચાયત ને જિલ્લા પંચાયત ફરી ભાજપની બનવાની છે એ વિશ્વાસ સાથે અમે કીધું કે જે પણ કોઈ અધૂરા કામો હશે એ તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયત બન્યા પછી આપણે પૂર્ણ કરીશું. એટલા માટે વિશ્વાસથી અમે કહીએ છીએ કે કેન્દ્રમાં અને રાજ્યમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે. દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જ્યારે 2047 સુધીમાં દેશને વિકસિત ભારત બનાવવાનો છે તો એવા સમયમાં ચૂંટેલા લોકોનું બહુ મોટું યોગદાન છે અને પાર્ટીના સંગઠનના લોકોનું પણ તેટલું જ યોગદાન છે. એટલે પાર્ટીની વિચારધારા, સરકારનો વહીવટ પારદર્શક હોવો જોઈએ. એ બધી જ બાબતોની માહિતી કાર્યકર્તાઓને ચૂંટાયેલા ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોને અમે આજે માર્ગદર્શન આપ્યું અને અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આવનારી તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત ને રાજપીપળા નગરપાલિકા ભારતીય જનતા પાર્ટી કब्जे करवानी है. नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट. खबर जनपद से, जहां रामपुर के थानागंज क्षेत्र में निकली करेंसी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है. आपको बता दें 1 अप्रैल 2026 को 10,500 रुपए के जाली नोटों के साथ साथ 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है. वहीं विवेचना के आधार पर पुलिस ने 2 और शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नकली नोट बनाने के अत्याधुनिक उपकरण और बड़ी मात्रा में जाली करेंसी बरामद हुई है. चिराग सक्सेना की निशानदेही पर टीम ने मेरठ स्थित क्रिस ग्रीन कॉलोनी से राजवर्धन सिंह को भी गिरफ्तार किया. यहां से नकली नोट छापने का पूरा सेटअप बरामद किया गया, जिसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, पेपर कटर, विशेष इंक और अन्य उपकरण भी शामिल हुए. पुलिस ने मौके से कुल 4,88,200 रुपए की जाली करेंसी बरामद की है, जिसमें 500 रुपए के तैयार नकली नोटों के साथ 200 रुपए के अधबने और कटे फटे नोट भी शामिल हैं. साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कच्चा माल भी जब्त किया गया है. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में भी जुटी हुई है. थानागंज पुलिस और एसओजी के संयुक्त प्रयास से नकली नोट और नकली नोट बनाने के उपकरण के साथ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं. इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो कुल 4,81,200 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं और नकली नोट बनाने के उपकरण इससे बरामद हुए हैं. लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, आरबीआई पट्टी का सफ़ेद पेपर इन अभियुक्त से बरामद हुआ है. राज्यवर्धन सिंह चौहान जो मेरठ में रहकर इस तरह का काम कर रहा था, उसके यहाँ से ये बरामदगी हुई है. चिराग सक्सेना उसका साथी था, उसके पास से नकली नोट बरामद हुए, तकरीबन 90,000 के नकली नोटों से बरामद हुए हैं. जो राजवर्धन सिंह चौहान है वो फर्जी मूवी देखते हुए इस तरह का कृत्य में आया है. वहाँ से इसने प्रेरणा ली और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगा. इसका एक साथी है जिसकी हमें तलाश है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी. सर, कौन सी मूवी देखी थी और जो मेन सरगना है और ये कहाँ सप्लाई करते थे? फर्जी एक टीवी सीरीज है, उसके जरिए ये प्रेरित हुआ है, जैसा इसने अपने बयान में बताया है. इसका एक और साथी था जो इसको इस तरह के धंधे में लेकर आया था, उसी ने इसको सारी चीज़ें मुहैया करवाई और ट्रेनिंग दी. उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया. सर, इससे पहले बैंक में एक और नोट का मामला, जाली नोटों का मामला पकड़ा हुआ था, संज्ञान में आया था. क्या लगता है कि ऐसी वारदातें और चल रही हैं जिनको और बेनकाब जल्द करा जाएगा? ये उसी विवेचना में ये प्रकाश में आया अभियुक्त है. 1 अप्रैल 2026 को
एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 अभियुक्तों से तकरीबन 20 नोट बरामद हुए थे जो फर्जी थे। फिर उसमें टीमें गठित की गई। थानागंज पुलिस और एसओजी के सघन प्रयासों से हम और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उन तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये इस तरह का प्रयास करते थे कि पहले इंस्टाग्राम पर एक मैसेज डालते थे, जिससे जो इनका क्लाइंट होता था उससे संपर्क करते थे और उसको कुरियर के जरिए नकली नोट भेजते थे और उसको बाज़ार में खपाते थे। उससे असली रुपए कुछ कम दाम के लिए जाते थे। कितना रकम बरामद होता है? तकरीबन 4,81,000 के नकली नोट बरामद हुए। सर क्या बरामद किया इनके पास से? और नकली नोट बनाने से संबंधित सारे उपकरण इनके पास में मिले हैं, जिसमें आपको जिक्र किया था कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, आरबीआई पट्टी का सफ़ेद पेपर, ये सारे इनसे बरामद हुए। सर, आपके जिले में आमद के बाद ये बड़ी ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, कार्रवाई हुई, क्या इससे पहले पुलिस जो थी सो रही थी कि उसको जगाने के लिए आपने प्रयास किए? पहले भी प्रयास किए जा रहे थे, अब गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। आगे भी हमारी टीमें लगातार इसमें प्रयासरत रहेगी और ये इस तरह के सिंडिकेट में जो भी लिप्त है उनको कठोर संदेश दे रहे हैं कि यदि भविष्य में रामपुर के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेंगे उसमें कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। तो नकली करेंसी मामले में अब तक कुल कितनी गिरफ्तारी हो गई हैं और अभी कितने बाकी हैं? अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। जो 1 अप्रैल 2026 को मुकदमा लिखा गया था उसमें 2 पहले अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए हैं और जो इनको प्रशिक्षित किया था उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया। ये कहाँ के रहने वाले हैं और आपराधिक इतिहास क्या है? राजवर्धन सिंह चौहान ये इटावा का रहने वाला है, दूसरा इसका साथी चिराग सक्सेना ये भी इटावा का रहने वाला है। राजवर्धन सिंह चौहान मेरठ में रहते हुए इस घटना को अंजाम दे रहा था। एक 11,000 रुपये के किराए पर रहते हुए एक फ्लैट में इस तरह के उपकरण सजाकर वहाँ पर फर्जी नोट छापने का ये काम कर रहा था। रामपुर से सीनियर संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां जनपद के थाना बेटा मुजावर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अटवा बैक में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां खेत में काम कर रहे एक किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय शंकर पुत्र प्रसादी अपने खेत में चल रही गेहूं कटाई के दौरान ट्रैक्टर से फसल ढुलाई का कार्य कर रहे थे। वहीं इसी दौरान ट्रैक्टर को बैक करते समय वो ट्रॉली की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजन आनंद फानन में घायल किसान को बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गाँव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते? अच्छा, ये ट्रैक्टर से दबके खत्म हुए, क्या है मामला बताएंगे? साहब हम तो ये झाखड़ चला गया और वो घर पर थे तो इमरजेंसी फोन झाखड़ चला। बागरमाऊ से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।